बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह की खनकी मेरे चाय के कप से निकलती भाप में तैलील हो रही थी और मैं एक पुरसुकून नाश्ते की उम्मीद लिए बैठक के दरवाजे के सामने बैठी थी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर काम की लंबी फहरिस्त थी और जहन में झुंझुलाहट, जैसे कोई गैर जरूरी शोर अंदर चल रहा हो। अचानक गेट पर दस्तक हुई। मैंने नागवारी से नजरें उठाई। अब किसका मूड खराब करने का वक्त आ गया है। मैं बड़बड़ाई। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। कोई आम भिखारी नहीं, लिबास सादा, गर्दालूद जरूर, मगर बदन पर बोसीदगी का कोई दाग नहीं। चेहरा जैसे धूप में झुलसा हुआ, मगर आंखें अजीब ठंडी, गहरी और खामोश। वो कुछ बोलने के लिए झुका, फिर सीधा होकर बोला, बीबी कुछ खाने को मिल जाए तो। बस इतना ही। मेरे अंदर की वही खुद परस्त औरत जाग गई जो किसी की मोहताजी को अपनी बेइज्जती समझती है। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ी, आवाज में करख्तगी घोल कर कहा, यह घर खैरात का मरकज नहीं, निकल जाए यहाँ से। वो हक्का बक्का मुझे देखता रहा, जैसे मेरी आंखों में कुछ तलाश रहा हो। मैंने फिर झाड़ दिया। ना मुंह है ना हालत। सुबह सुबह मनहूस सूरत लेकर आ गया। फिर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। 2 कदम वापस मुड़ने वाली थी कि दिल ने एक अजीब सी खटक पैदा की। मैंने खुद पर झुंझुलाकर दरवाज़ा फिर खोला। वो अब भी वहीं खड़ा था। क्या देख रहा है? कुछ समझ नहीं आता। चल यहाँ से। वो पलटा बगैर एक लफ्ज़ कहे, मगर जाते जाते एक जुमला मेरी समात में बम बन कर गिरा। तू हमेशा तड़पेगी, तेरी झोली खाली रहेगी, चाहे जितनी भी भरने की कोशिश करे। मैं एक लम्हे को जैसे जम सी गई। क्या कहा तूने? मैंने पीछे से आवाज दी, मगर वो जा चुका था और मेरा गुरूर और मेरी नखूत एक लम्हे के लिए हिचकिचा गई। मगर मैंने खुद को संभाला, हंसी के अंदाज में खुद को टोका, पागल होगा, सभी होते हैं। मगर वो जुमला, मेरे दिन की रफ्तार उसे एक मंजर से बदल गई। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन, वो चेहरा, वो खामोशी और वो बद्दुआ जैसे बार बार मेरे अंदर गूंजती। रात सोने से पहले मैंने माँ से कहा, अम्मा आज एक फकीर आया था, बड़ा अजीब सा बंदा था, बद्दुआ दे गया। माँ ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोली, बेटी मोहताज का दिल ना दुखाया करो। उनके दिल से निकला लफ्ज सीधा ऊपर जाता है। मैं हंसी। अम्मा वो कोई बुजुर्ग नहीं था, मामूली सा फकीर था, हर रोज आते हैं ऐसे। माँ ने मेरी हंसी की तह में कुछ पढ़ लिया, बस इतना बोली, फकीर मामूली नहीं होता बेटी, तू नहीं जानती कौन सा चेहरा तेरे लिए आजमाइश बनकर आया हो। मैं चुप हो गई, लेकिन सिर्फ जबान से। दिल में वो आवाज गूंजती रही। अगले दिन मामूल के मुताबिक मीटिंग, खाने, दोस्तों की महफिलें, शॉपिंग, सब कुछ जारी रहा। लेकिन अजीब बात थी, हर जगह हर मंजर में वो चेहरा घुस आता। मैं स्ट्रीट पार्किंग में किसी फकीर को देखती तो चौंक जाती, सिग्नल पर गाड़ी रोकती तो आंखें खुद ब खुद शीशे के पार उसे तलाश करने लगती। एक शाम मैं दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी, कह कहे जारी थे, मगर मैं खामोश। क्या हुआ जुनैरा, कहाँ खोई हुई हो? मायरा ने पूछा। मैंने झूठ मूठ मुस्कुरा कर कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई शायद। मगर सच ये था कि मेरी रूह किसी बेनाम खलिश में डूब रही थी, जैसे कोई भारी बोझ गर्दन से लटका हो। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखों के सामने वो चेहरा आ जाता। उसकी आंखों की खामोश सरजनिश मेरी नींद चुरा लेती। और फिर कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि जैसे सब कुछ पहले से लिखा जा चुका हो। उस फकीर के जाने के 1 माह बाद मेरी मंगनी हो गई। लड़का मेरा क्लास फेलो था, घराना मुअज़्ज़ज़, खुद भी अमीर और पढ़े लिखे। और मेरी माँ खुशी में बार बार कहती, बेटी की किस्मत खुल गई है। शादी ग्रैंड हुई, इतनी बड़ी तकरीब कि पूरा शहर जान गया। लिबास, जेवरात, फोटोशूट्स, मेहमानों की भरमार, और मैं एक फिल्मी हीरोइन की तरह सबके बीच चमक रही थी। शादी के फौरन बाद हम हनीमून पर यूरोप गए। पेरिस, वेनिस, रोम, लंदन, हर जगह तस्वीर, हर जगह मोहब्बत के इजहार। मैंने दिल से शुक्र अदा किया। लगता था फकीर की बात एक ख्वाब थी जो गुजर गया। मैं अक्सर ये बात सोचकर मुस्कुराती, मेरे जैसी लड़की के लिए बद्दुआ। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि ख्वाब अगर चाहें तो बरसों बाद भी हकीकत बनकर लौट आते हैं। वापसी के चंद माह बाद माँ बनने की उम्मीद में पहला टेस्ट करवाया, मनफी। डॉक्टर ने कहा, परेशान ना हो, ये तो इब्तिदा है। मैंने भी दिल को तसल्ली दी, मगर महीने गुजरते गए। फिर 1 साल गुजरा, फिर दूसरा। अब बात सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं रही थी। एक दिन सास ने किचन में आकर कहा, जुनैरा तुम्हें कभी फील हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ कमी है? मैं चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, अम्मा जी आप तो जानती हैं हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ बगौर देख कर कहा, बास कमी दवाइयों से नहीं जाती बेटा, कभी दिल साफ करो, कभी सजदे में गिड़गिड़ाओ, शायद तुमसे कोई भूल हो गई हो। मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। वो क्या कहना चाह रही थी?
क्या ये मेरी सजा है? शौहर पहले दिलजोई करता था, अब वो बातों में काट ले आया। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने कहा, एक बच्चा ना हुआ, क्या इतनी बड़ी बात है कि तुम बदले बदले रहने लगे हो? उसने तकिए की तरफ मुंह मोड़ लिया। तुम समझती हो सब कुछ सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूमता है, खानदान, माँ बाप, सबकी नजरें मुझ पर है। मैं खामोश रही। दिल के अंदर एक नाजुक धागा टूटा, आवाज भी ना आई। दूसरे साल के आखिर में हमने एक मशहूर हकीम से इलाज शुरू करवाया। उसने 40 दिन का एक नुस्खा दिया जिसमें परहेज, खामोशी, यहाँ तक कि शौहर बीवी की खलवत तक मौक़िफ़ कर दी गई। मैंने सब किया जैसा बताया गया। दुआएं मांगी, तहज्जुद पढ़ी, यासीन पढ़ी, दम करवाया, लेकिन हर 40 दिन के बाद रिपोर्ट वही पुरानी आती, एक खाली कागज की तरह जिस पर कोई खुशखबरी लिखी ही ना जा सकी। चौथे साल की इब्तिदा में मेरी सास ने खानदान की एक औरत से मेरे बारे में मशवरा किया। वो औरत नजूमी थी। उसने कहा, ये लड़की मनहूस है, इसके मुकद्दर में औलाद नहीं। शौहर ने बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने उसकी आंखों में सवाल देखे। एतमाद हिल चुका था। फिर एक दिन शाम के वक्त शौहर ने मुझे बुलाया। वो कमरे में अकेले बैठा था, हाथ में हमारी शादी की तस्वीर। मैं करीब गई, बोली, क्या हुआ? उसने नजर उठाए बगैर कहा, जुनैरा, मैं थक चुका हूँ। क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी माँ बीमार है, मेरे वालिद दिल के मरीज हैं, खानदान का दबाव अलग। मैं मजीद तुम्हें लेकर ये जंग नहीं लड़ सकता, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो अब क्या करोगे? तलाक? वो चुप रहा। उसकी खामोशी तलाक के लफ्ज से ज्यादा तेज थी। 2 दिन के बाद मुझे एक सफेद लिफाफा मिला, कोर्ट से तलाक के कागजात। कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हुई, ना एहतजाज, ना मिन्नत। उस दिन मैंने सिर्फ अपना सामान उठाया और वालिदैन के घर आ गई। माँ ने मुझे गले से लगाकर रोते हुए कहा, इंसाफ नहीं हुआ बेटा, जुल्म हुआ है। लेकिन मैं चुप रही। मुझे लगा शायद इंसाफ हो चुका था, शायद वो फकीर सच कह गया था, शायद मेरी तड़पने की किस्तें शुरू हो चुकी थी। अब जब भी मैं आईना देखती वो चेहरा साफ नजर आता, वो फकीर जो सिर्फ खाने को मांग रहा था, और मैंने न सिर्फ रोटी छीनी थी बल्कि उसकी इज्जत भी। मैंने अपनी पहली तलाक को किस्त कहकर भुला दिया, मगर इस बार कुछ अंदर से हमेशा के लिए चुप हो गया था। शायद वो खुद ही थी, शायद वो गुरूर, या शायद वो यकीन जो कभी मेरे साथ हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने हार ना मानी। अब मैं ये सोचने लगी कि शायद दूसरी बार किस्मत कुछ और हो, शायद कोई और दरवाज़ा खुले, कोई और रिश्ता है जो मुझे मेरी कमी के साथ कबूल कर ले। मैंने अपनी माँ से कहा, अगर कोई मुनासिब रिश्ता है तो इनकार न करना, मैं शुरू से सब निभाने को तैयार हूँ। माँ ने हैरत से पूछा, तू वाकई दोबारा शादी पर तैयार है? मैंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों ने तो वैसे भी बातें करनी है। पर इस बार शादी से पहले मैंने रब से कुछ नहीं मांगा, न शौहर, न औलाद, न सुकून। बस एक दुआ की, अगर मेरी झोली में कुछ भी बाकी है तो सिर्फ माफ़ी डाल दे, बाकी जो तू दे वो कबूल है। लेकिन मैं अभी ये नहीं जानती थी कि अगली आजमाइश पिछली से कहीं बड़ी होने वाली है। दूसरी शादी सादगी से हुई, जैसे मेरे अंदर शोर शराबे की गुंजाइश बाकी न रही हो। रुखसती के दिन माँ ने मेरा माथा चूम कर कहा, इस बार सब्र से चलना बेटी, सब्र सबसे बड़ी हिकमत होती है। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही थी, बस इस बार मुझे मुकम्मल औरत बना दे या रब, बस इस बार। मेरे शौहर नासिर मुझसे उम्र में कुछ साल बड़े थे, मगर अंदाज नर्म और लहजा मुतवाजिन था। निकाह के पहले चंद महीने निस्बतन सुकून से गुजरे। नासिर के साथ बातें होती थी, हम सैर को जाते, कभी किताबों की दुकान पर रुकते, कभी चाय के होटल पर। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरी ज़िंदगी में वो खलाब नहीं रहेगा जिसने पहले सब कुछ उजाड़ दिया था। नासिर की अम्मा जी निस्बतन रिवायती औरत थी। वो मेरी हर हरकत का नोटिस लेती। अगर मैं वक्त पर नाश्ता ना बनाती या उनके कमरे में देर से जाती तो वो बुरा मान जाती। मैंने शुरू में समझा कि वक्त के साथ उनका रवैया बेहतर हो जाएगा, मगर जो बात वो ज़बान से नहीं कहती थी वो आंखों से बोल जाती थी, और अक्सर औकात मैं उनकी नज़रों की जद में आ जाती। दूसरी शादी के 6 महीने में नासिर ने इशारा दिया कि अब हमें फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने हामी भर ली, डॉक्टर से वक्त लिया, रिपोर्ट्स दोबारा बनवाई। सब कुछ वैसा ही था, खामोश, मामूली और नाकामी की लपेट में। जब दूसरी बार टेस्ट मनफी आया तो नासिर ने सिर्फ इतना कहा, पहले भी मसला यही था ना। मैंने नजरें नीचे कर ली। पिछली शादी में मसला किसी और का था या तुम्हारा? वो तीखे लहजे में बोला। मैंने बमुश्किल कहा, डॉक्टर ने दोनों को फिट करार दिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो तंजिया मुस्कुराया, किस्मत से ज्यादा तो अकल का कसूर होता है। मैं चुप हो गई। पहली बार नासिर की जबान कड़वी लगी। फिर दिनों में वो बातें बढ़ गईं।
अम्मा जी ने मोहल्ले में खवातीन के सामने एक दिन कहा, हमारी बहू बड़ी चुप चुप रहती है, शायद किसी बात का गुरूर है। किसी और दिन किसी मेहमान के सामने बोल पड़ी, ये तो सिर्फ चाय बनाती है और कुछ देना इसके नसीब में शायद है ही नहीं। मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। हर माह अस्पताल जाती, दवाएं लेते हुए दिल को समझाती कि ये आखिरी कोर्स होगा। एक दिन डॉक्टर ने तजवीज़ दी कि हम IUI ट्रीटमेंट करवाएं। ये जदीद तरीका था, महंगा भी। मैंने नासिर से बात की। वो पहली बार बहुत गुस्से में आया। क्या मैं तुम पर इतना खर्च करूं जो यकीन ही नहीं दिलाती? मैंने जब्त किया और अम्मा जी के जरिए बात चलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही मुझे बोझ समझने लगी थी। हमारे ख़ानदान में तो ऐसी औरतें नहीं होती। पता नहीं कहाँ से ले आई ये मनहूस लड़की। ये जुमला मैंने रात को बावर्ची खाने से सुन लिया था, जब वो अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उन दिनों मेरे वालिद बीमार हो गए थे। मैंने एक दिन माँ से मिलने का कहा। नासिर ने रूखे लहजे में कहा, जाओ मगर रात को वापस आ जाना। मैं गई। बाप का चेहरा कमज़ोर देखकर दिल कांप गया। माँ के सामने मैंने सब्र रखा, मगर रात को जब नासिर ने कॉल की और गुस्से से पूछा कि अब तुम्हें यही जगह बेहतर लगती है, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे रिश्ते की बुनियादें हिलने लगी हैं। एक दिन मैंने खुद नासिर से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे मुकम्मल नहीं हो सकती तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, शुक्रिया, तुम्हारी अकल सलामत है। जब दूसरी तलाक का कागज़ मेरे हाथ में आया तो मेरे बाप की आंखें नम और माँ की नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था, जैसे अंदर कोई हलचल बाकी ही न रही हो। मगर वो खालीपन मेरे अंदर कुछ और भर रहा था, एक पुकार, एक बेकरारी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी। मैं खुद से सवाल करती, अगर उस फकीर की बद्दुआ ना होती तो क्या मेरा मुकद्दर यही होता? ये शायद उस बद्दुआ ने ही तकदीर की लकीर बना दी। अब मुझे उससे मिलना था, किसी कीमत पर। मैं उससे लड़ने नहीं, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने जाना चाहती थी। अब मैं हर रोज़ सुबह निकलती और शहर के कोने कोने में उसे तलाश करती, कभी भोरी बाजार, कभी लियाकत गेट, कभी सदर की फूड स्ट्रीट के इर्द गिर्द। मैं हर फकीर के करीब जाकर झुकती, गौर से चेहरा देखती और नरमी से कहती, आप वो नहीं है ना जो एक दिन मेरे दरवाजे पर आए थे? बाज मुझे बद्दुआएं देते, बाज खामोश रहते और बाज मुस्कुरा कर कहते, बीबी हम रोज़ ऐसे ही चेहरे देखते हैं, आप हमें क्यों पहचानने आई हैं? और मैं बस हौले से कहती, मैं माफ़ी की तलाश में हूँ। मेरे अंदर अब एक अलग किस्म की आग थी, ना गुस्से की, ना आना की, बल्कि सच्चाई की। मैं रोज़ाना अल्लाह से दुआ करती, या रब अगर तू चाहे तो वो फ़कीर आज सामने आ जाए, लेकिन अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे वही सूरत दिखा दे जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। एक दिन दोपहर को सिग्नल पर गाड़ी रुकी। सामने एक छोटी सी एम्बुलेंस खड़ी थी। दरवाज़ा खुला और अंदर से औरत की चीखें सुनाई दी। दो आदमी परेशान खड़े थे, एक दूसरे को कह रहा था, यार कोई गाड़ी रोकने को तैयार ही नहीं, पैदाइश करीब है, अस्पताल दूर है, क्या करें? मैंने एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़ी। पीछे से गाड़ियां हॉर्न दे रही थी। दिमाग ने कहा कि ये तेरा मसला नहीं है, दिल ने कहा यही लम्हा है, यही आजमाइश है। मैंने गाड़ी साइड पर की, उतर कर उन आदमियों से कहा, लाओ उसे मेरी गाड़ी में रखो। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बीबी आपको परेशानी होगी। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, नहीं, अगर मैं रुक गई तो शायद मेरा रब भी रुक जाए, ले आओ उसे। औरत के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, वो पसीने में भीगी हुई थी, आवाज़ में तड़प थी। मैंने उसे पिछली सीट पर बिठाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाई। अस्पताल पहुंचने तक वो मेरी कलाई पकड़े कहती रही, अल्लाह तुम्हें औलाद दे, अल्लाह तुम्हारी झोली भर दे बेटी। ये दुआ नहीं थी, ये मेरे लिए एक दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था, मगर आज खुलने लगा था। औरत को अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहली बार मैंने अपने आप को उस दिन, उस वाक़े के बाद आगे बढ़ते देखा। अब मुझे एहसास होने लगा था, मैं सिर्फ एक फ़कीर की माफ़ी नहीं ढूंढ रही, मैं खुद को ढूंढ रही थी। उस दिन के बाद मेरी तलाश का अंदाज बदल गया। मैं अब सिर्फ दर बदर नहीं भटकती थी, मैं लोगों की मदद करती, उनकी बातें सुनती, उनके लिए कुछ करती। किसी माँ के साथ बाजार में सामान उठवा देती, किसी बच्चे को सड़क पार करवा देती, किसी फ़कीर को खाना दे देती, बगैर उसकी आंखों में वो चेहरा तलाश किए। अब मैं फ़कीर को नहीं, अपने अंदर की राख से निकलने वाले धुएं को समझने लगी थी, और उस राख में कहीं एक चमक बाकी थी, शायद उम्मीद की, या शायद उसकी जो मुझे आईने में देखकर मुस्कुरा सकता था। कुछ तो बदल रहा था, मुझे नहीं मालूम कि क्या, लेकिन जो भी था वो मुझे उस लम्हे से जोड़ रहा था जिस लम्हे में मैंने किसी दुख में शिरकत की थी, बगैर नाम, बगैर शनाख्त। मैं कई दिनों से उस मस्जिद के आसपास चक्कर लगा रही थी, न किसी से पूछती, न किसी को तंग करती, बस दरवाजे के साए में खड़े होकर हर फ़कीर को गौर से देखती,
उनकी चाल, उनकी नज़रें, उनके लब, सब कुछ जैसे याददाश्त से मिलाकर चेक करती। मेरी तलाश अब शोर नहीं, खामोश इबादत बन चुकी थी। फिर एक दिन इशा के बाद मैंने उसे बैठे देखा। वही खाकी शलवार कमीज, वही संजीदा सा चेहरा और वही आंखें जिनमें एक बार मैंने खामोश तूफान देखा था। पहले लम्हे में रुक गई, कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। दिल धड़कने लगा, जैसे बरसों की तलाश आज पूरी होने जा रही हो। फिर जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो, मैं उसके करीब गई। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, बस आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गई उसके कदमों में। मेरे लबों पर कोई लफ्ज़ नहीं थे, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपना सर झुका लिया, हाथ खुद ब खुद जोड़ गए। मैं हूँ वही जुनैरा जिसने दरवाजे पर धक्के दिए थे, जिसने बद्दुआ को मजाक समझा था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में गुस्सा नहीं पाया, न तंज न फतह, सिर्फ एक थकी हुई शराफत थी, जैसे बरसों से खामोशी ओढ़ रखी हो। माफ़ कर दो, मेरी आवाज़ रुकी रुकी, लरसती हुई, बिल्कुल मेरे वजूद की तरह कमज़ोर हो चुकी थी। मेरा दिल टूट चुका था। वो दिल जो कभी गुरूर से भरा था, अब खाली है, सिर्फ खाली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बहुत नरम लहजे में बोला, दिल इंसान तोड़ता है, रब नहीं। तू चाहे तो रब फिर जोड़ सकता है, लेकिन शर्त है, अना ख़त्म कर, झुक जा सच्चाई के साथ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अल्फाज मेरे अंदर किसी सजदे की तरह उतर गए। मैंने सर ज़मीन पर झुका दिया। अब मेरे पास झुकने के सिवा कोई और रास्ता बाकी नहीं था। चंद लम्हे गुजरे। मस्जिद के दरो दीवार जैसे खामोशी से गवाह बन चुके थे। नमाजी आ जा रहे थे, मगर हमें किसी ने टोका नहीं। वो शख्स मेरे सामने बैठा रहा, जैसे सब जानता हो, और मैं जैसे एक गुमशुदा रूह जो अब अपनी जगह वापस आ गई हो। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई खुद को बुलंद जाहिर नहीं किया, बस खामोश रहा। फिर वो उठा और मेरी तरफ देखा। चल, चलना है तो साथ चल, रुकना है तो फैसला कर, मगर याद रख, ये रास्ता लंबा है और आना वालों के लिए नहीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। कहाँ चलना है? मेरी आवाज़ कमज़ोर मगर जिंदा थी, सच्चाई की तरफ। लेकिन सबसे पहले खुद को पहचान, फिर फैसला कर कि तू किस दरवाजे पर रहना चाहती है, जो बंद किया था या वो जो अब खोलना चाहती है। मैं उसके साथ चलने लगी। वो आगे, मैं पीछे। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन अजीब सी मुकम्मल खामोशी। न बोझ थी न शिकायत, बस सुकून था। पहली बार महसूस हुआ जैसे मैं किसी के साए के साथ नहीं, किसी रोशनी के साथ चल रही हूँ। हम एक पुरानी सी गली में दाखिल हुए। एक छोटा सा कमरा था, दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर साफ सुथरा बिस्तर, कालीन और एक गोशा जहाँ तस्बीर लटक रही थी। मैं हैरान हुई। ये तुम्हारा है? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। हाँ, बरसों से यहाँ रहता हूँ, किसी से कुछ मांगा नहीं, मेहनत करता हूँ। कभी मस्जिद की सफाई, कभी मदरसे के बच्चों को पढ़ाना, कभी खाने के बर्तन धोना। मैं हैरत से देखती रही। तुम फकीर नहीं हो? वो मुस्कुराया। फकीर होना मांगने का नाम नहीं, रब पर छोड़ देने का नाम है। जो अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए वही फकीर है। मेरे दिल में कोई दरवाज़ा खुला। तुमने वो बद्दुआ क्यों दी थी? वो संजीदा हो गया। मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, सिर्फ वो कहा जो मुझे लगा तुम सुनना चाहती हो। मैं साकत हो गई। क्या मतलब? तुम गुरूर में थी, अगर मैं नरमी से कहता तुम हंसती। मैंने वही कहा जो तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर सके, शायद तुम बदल जाओ। मैं कुछ न कह सकी, और फिर तुमने अपने अमल से उसे खुद ही सच कर दिया। मेरी आंखें भीग गईं। अब क्या करोगी? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, झुकूंगी, अब अना की गुंजाइश नहीं। वो चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर रब चाहे तो वो वही देगा जो तू बरसों से मांग रही है, लेकिन अब वो सिर्फ दुआ से नहीं, नियत से मिलेगा। मैंने सजदा किया, वहीं उसी कमरे के फर्श पर, और दिल से पहली बार कहा, या अल्लाह, मुझे औलाद दे या ना दे, मगर तू मुझे वो बना दे जिसे तू पसंद करे। उस लम्हे में जान गई, मैं उस फकीर से नहीं, अपने रब से लौ लगा चुकी हूँ। अब मेरा सफ़र शुरू होने वाला था, वो सफ़र जो सिर्फ झुकने से आगे बढ़ता है। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद कई दिन मैं उसी छोटे कमरे के गिर्द मंडलाती रही। कभी तन्हा जा बैठती, कभी कुछ खाने पीने का सामान ले जाती, और कभी महज खामोशी में उसके साथ वक्त गुजारती। न वो फजूल सवाल करता, न मेरी खामोशी को तोड़ने की कोशिश, बस अपने काम में लगा रहता। कभी मस्जिद के सहन की सफाई, कभी बच्चों को कुरान पढ़ाता, कभी किसी बुजुर्ग के हाथ पकड़कर मस्जिद के अंदर ले जाता।
मैं अक्सर दूर से उससे देखती और सोचती, क्या ये वही शख्स है जिसे मैंने कभी इंसान समझने से भी इनकार कर दिया था। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर मेरी माफ़ी का रास्ता सिर्फ निकाह से गुजरता है तो मैं तैयार हूँ। वो कुछ लम्हे चुप रहा, जैसे मेरे अल्फाज को परख रहा हो। फिर धीमे लहजे में बोला, ज़ुनैरा, माफ़ी मेरे पास नहीं, रब देता है। और निकाह सिर्फ माफ़ी का जरिया नहीं, जिम्मेदारी है। कल अगर तेरी सोच बदल गई तो? मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, सोच बदलती है जब दिल मुतमईन ना हो। अब मेरा दिल, मेरी सोच, सब कुछ ठहर चुका है। उसने सर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, मस्जिद के इमाम से बात कर लेते हैं, सादगी से निकाह करेंगे। न किसी शोर की ज़रूरत है, न किसी रस्म की। हमने अगले जुमे को निकाह रखा। मस्जिद के छोटे से कमरे में चंद नमाजी गवाह बने। मेरी माँ को इस निकाह से कोई एतराज़ नहीं था। निकाह पढ़ाया गया और मैं जो 2 बार दुल्हन बनकर सजे हुए हॉल में बैठी थी, आज सादा से सफ़ेद दुपट्टे में उसके सामने बैठी थी, खामोश मगर पहली बार पूरा एतमाद। निकाह के बाद वो बाहर निकला, मैं उसके पीछे चलने लगी। सड़क के किनारे से गुजरकर हम एक गली में दाखिल हुए। मेरा दिल धड़क रहा था। ये रास्ता मेरे लिए अनजान था, मगर अब मैं किसी चीज़ से नहीं डर रही थी। एक छोटा सा घर नजर आया, साफ सुथरी दीवारें, दरवाजे पर मामूली सा पर्दा। उसने पर्दा हटाया, मुझे अंदर आने का इशारा दिया। मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरत हुई। घर छोटा था मगर हर चीज़ तरतीब में थी। कालीन बिछा था, एक पुराना मगर साफ सोफा, एक छोटी सी रैक पर चंद किताबें। किचन के अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी, शायद चाय उबाली जा रही थी। उसने अंदर आकर कहा, यह घर मैंने खुद बनाया। दिन में मस्जिद, शाम को मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था और जो बचत होती उससे आहिस्ता आहिस्ता ये सब जमा किया, किसी से मांगा नहीं। मेरे कदम एक लम्हे को रुक गए। मैंने पूरे घर पर नज़र डाली, हर चीज़ में उसकी मेहनत बोल रही थी। ये महल नहीं था, लेकिन अजीब सी शफकत का माहौल था। मैंने नम आंखों से पूछा, तुमने ये सब अकेले में किया? वो मुस्कुराया, जिसके पास रब हो उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। उस दिन के बाद मैंने उस घर को अपनाना शुरू किया। दीवारों पर पर्दे टांगे, किचन में मसालों की तरतीब बनाई, कुरान पाक की जिल्द नरमी से लपेटी। वो सुबह नमाज के बाद चुपचाप मदरसे निकल जाता और मैं घर के काम करती। फिर कुरान की तिलावत, कभी तस्बीह, कभी सोचों में खोई रहती। एक दिन मैंने उसके कपड़ों की अलमारी खोली तो उसमें तरतीब से रखी हुई कमीज़ें, चंद तस्बीहात और एक छोटा सा संदूक था। दिल चाहा कि खोल कर देखूं, लेकिन फौरन रुक गई। अब मैं उसके एतमाद को तोड़ना नहीं चाहती थी जो मुश्किल से बना था। शाम को उसने आकर पूछा, कैसा लगा यहाँ? मैंने सादगी से कहा, यह घर नहीं, सुकून है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस इतना ही था मेरे पास जो तुझे दे सका। मैंने जवाब दिया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो मदरसे से आया और दस्तरखान पर बैठते हुए बोला, आज बच्चे तुझसे मिलने का पूछ रहे थे, कहते थे तुम्हारी बीवी भी मदरसे में आए। मैंने हंसते हुए कहा, बता देना, वो भी कभी इल्म की प्यासी थी, अब सीखने आएगी। हमारी ज़िंदगी में शोर बहुत कम था। दिन सादगी से गुजरते, शाम दुआ में ढल जाती और रात तिलावत के साथ गुजर जाती। वक्त जैसे अपनी रफ्तार खो बैठा हो। मुझे याद है, एक दिन मैंने उसके लिए कपड़े इस्त्री करते हुए सोचा, क्या यही ज़िंदगी है जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी? और फौरन ही दिल से आवाज़ आई, नहीं, ये ज़िंदगी वो है जो मुझे मिलनी चाहिए थी जब मैंने तमन्ना छोड़ दी थी। उसके अंदाज में वो सब कुछ था जो एक औरत चाहती है, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, सुकून। वो मेरे लिए पानी खुद निकाल कर रखता, सर्दियों की रात में रज़ाई खींचकर मेरे कंधों पर डालता, गर्मी में पंखा दुरुस्त करता और कभी शिकायत नहीं करता, कभी मेरे माजी का ताना नहीं देता और ना कभी मेरे ज़ख्मों को छेड़ता। जब हम सहरी के वक्त नमाज पढ़ चुके थे, मैंने सजदे में देर तक दुआ की। उसने सर उठाते हुए कहा, आज दिल बहुत गहराई में जाकर बोला है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, आज लगा जैसे मेरे अंदर कुछ साफ हो गया हो। कुछ हफ्तों के बाद मुझे अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। कभी थकन बेवजह होने लगी, कभी नींद का गलबा बढ़ गया, कभी दिल मतलाने लगा। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, सोचा शायद मौसम का असर है, लेकिन जब एक दिन कुरान तिलावत करते हुए मेरी सांस फूलने लगी तो वो घबरा गया। तबीयत तो ठीक है, शायद कमज़ोरी है, कुछ दिनों से यही चल रहा है, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने टालने की कोशिश की मगर उसने ज़िद की। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिए, हम चुपचाप आकर बैठ गए। वो मुसलसल तस्बीह करता रहा। मैं खिड़की से अंदर का मंजर देखती रही। दिल में कोई बेचैनी न थी,
न उम्मीद न खौफ, बस एक अजीब सी खाली सी कैफियत। जब रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के अल्फाज अभी फिजा में मौलिक थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ बैठ गया हो। सांस सीने में अटक गई और मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया है। वो लम्हा जिसे मैंने बरसों की दुआ की तरह मांगा, आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल नर्म, मगर इतना सच्चा कि उस पर शक की गुंजाइश न रही। मैंने एक नज़र शौहर की तरफ देखा। उसने पहले मेरी आंखों में झांका, फिर नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तेरा और मेरा नहीं, हमारे रब का करम है। हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले। गाड़ी की तरफ चलते हुए मेरे कदम जैसे ज़मीन से हल्के हो गए थे। हर कदम जैसे किसी नई उम्मीद की तरफ उठ रहा हो। गाड़ी में बैठकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर बोले कुछ नहीं। सिर्फ चुपके से उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। उस लम्स में न कोई हैरत थी, न कोई मुतालबा, सिर्फ कबूलियत थी। घर पहुंचकर मैं सीधा वजू करने चली गई। दिल चाहता था कि सजदा करूं, इतना लंबा सजदा कि ज़मीन मेरे शुक्र की गवाही दे। सजदे में सर रखा तो लफ्ज़ खुद ब खुद निकले, ए अल्लाह, मैं अब किसी फ़कीर को धक्के नहीं दूंगी, न हाथ से न ज़बान से। फिर एक जुमला बेख्तियार दोहराया, जिसे तूने बनाया हो उसे मैं कौन होती हूँ हकीर समझने वाली। नमाज के बाद मैंने कुरान खोला। जिस सफ़े पर निगाह पड़ी वहाँ लिखा था, दिल पर जैसे हाथ रख दिया गया हो। मेरे अंदर लर्जा सा दौड़ गया। रब ने सुना और इतने साल बाद भी अपना वादा पूरा कर दिया। अगले दिन हम दोबारा अस्पताल गए, जहाँ मुकम्मल रिपोर्ट्स आईं। नर्स ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माशाल्लाह, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, एहतियात करें और वक्त पर चेकअप करवाती रहें। मैंने शुक्रिया अदा किया और बाहर आकर वो रिपोर्ट्स शौहर को थमाई। उसने पढ़कर कहा, यह कागज़ नहीं, तेरे रब की मोहर है। मैंने नम आंखों से कहा, मैं चाहती हूँ ये बच्चा सिर्फ दुआ का नतीजा हो, दवा का नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला, इस बार दवा से ज़्यादा सजदे असर दिखा रहे हैं। हमने तय किया कि ये खबर अभी किसी को नहीं बताएंगे, सिवाय वालिदैन के। मैंने माँ को फ़ोन किया। वो सुनकर खामोश हो गई, फिर हिचकियाँ लेकर रोने लगी। बेटी, अल्लाह ने सुन ली, तेरी माँ की फरियाद सुन ली। मैंने कहा, अम्मा, अब मैं सबके लिए दुआ बनकर रहना चाहती हूँ। किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी फ़कीर को हकीर नहीं जानूंगी। घर में दिन भर कुछ न कुछ करने को होता, लेकिन दिल हर वक्त रब की तरफ लगा रहता। मैंने मदरसे जाना बंद कर दिया और अपना वक्त कुरान, तस्बीह और आने वाले मेहमान के लिए तैयारी करने में गुजारने लगी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक फ़कीर खड़ा था, हाथ में पुराना सा कशकोल, सर पर मैली सी चादर। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही, फिर दरवाज़ा खोला और कहा, आइए अंदर, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। वो थोड़ा पीछे हट गया, बोला, नहीं बीबी, बाहर ही दे दो, मैं अंदर नहीं आता। मैंने जवाब दिया, मैं भी कभी तेरी तरह बाहर थी और एक दिन किसी ने दरवाज़ा खोला, तब से दरवाज़ा बंद नहीं करती। मैंने उसके लिए दस्तरखान बिछाया, खाने के साथ पानी और एक साफ चादर भी दी। वो दुआ देता गया, बेटी, अल्लाह तुझे माँ बनने की खुशी दे और तेरा बच्चा तुझे रब के करीब ले जाए। मैं कुछ लम्हे के लिए साकत रह गई। उसके लबों से निकली दुआ जैसे दिल पर लिखी गई हो। उन दिनों मुझे अक्सर ख्वाब आते, जिनमें मैं किसी अनजानी गोद में बच्चा था, मैं बैठी होती और कोई दूर से आकर सिर्फ इतना कहता, कबूल हो गई। मैंने उन ख्वाबों का किसी से जिक्र नहीं किया, न शौहर से न माँ से, बस अंदर ही अंदर एक शुक्र का जज्बा बढ़ता गया। एक दिन शौहर ने कहा, क्या तुम्हें डर लगता है? मैंने हैरत से पूछा, किस बात का डर? कि फिर कहीं वही माजी ना दोहराया जाए। मैंने सर हिलाकर कहा, नहीं, इस बार रब ने वो दरवाज़ा खोला है जो मैंने खुद पर बंद किया था। अब वो खुद बंद नहीं करेगा। शुरू में हमने अपनी खुशखबरी सिर्फ करीबी लोगों तक महदूद रखी थी, लेकिन ये बात कहाँ छुप सकती थी। मोहल्ले, रिश्तेदार, जानने वाले, सब तक बात पहुंची और साथ ही तानों का तूफान भी। ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी पहली शादी पर तालियां बजाई थी, दूसरी तलाक पर अफसोस किया था, और अब तीसरी बार जब मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून की शक्ल में जी रही थी तो वो तंज में लिपटी मुस्कुराहटें बांटने लगे। एक दिन बाजार में सब्जी लेते हुए दो पुरानी जान पहचान वाली औरतें नजर आईं। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने फौरन नजरें चुरा ली, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी, एक बोली, यही है ना जुनैरा, फ़कीर वाली? दूसरी ने जवाब दिया, हाँ सुना है, अब माँ बनने वाली है। ये मुआवजा नहीं, कोई और ही चक्कर है। मैंने सुना, साफ सुना, मगर दिल पर बोझ नहीं पड़ा। मैंने छोटे दिल के साथ नहीं, सजदे के बाद
रब से मांग कर ये नेमत हासिल की थी, फिर वो किसी इंसान की मंजूरी की मोहताज कैसे हो सकती थी। घर आकर मैंने शौहर को बताया। वो हस्ब आदत पुरसुकून रहा। बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें वो दे दे जो तुमने मांगा भी नहीं था, तो लोगों की बातें शोर मालूम नहीं होती, सिर्फ सरसराहट लगती है। मैंने उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हूँ कि तुम ही तो हो जिसने मेरे वजूद को नई पहचान दी है। मगर जबान खामोश रही। अब हमारे बीच इजहार नहीं, समझने की खामोशी थी। अगले दिन अम्मा ने फ़ोन किया, कुछ गुस्से में लग रही थी। तुमने सबको क्यों बताया? कुछ तो सब्र करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पहली 2 शादियों की वजह से लोग तुम्हें किस नज़र से देखते हैं। मैंने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, यह खबर किसी खुशी की तरह नहीं फैली। यह रब की रज़ा का पैगाम है, जो दिल चाहे वो बोले। उन्होंने खामोश होकर कहा, मैं जानती हूँ तुम सच पर हो। लोगों की ज़बानों के ज़ख्म देर तक रहते हैं, बच के रहना। बात सच थी, मगर अब मैं डरने वालों में से नहीं रही थी। एक रोज़ दोपहर के वक्त एक पुरानी सहेली सहर, जो खुद एक डॉक्टर थी, अचानक मिलने आ गई। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो बोली, जुनैरा, सच सच बताओ, क्या वाकई तुम्हारा शौहर है? वो फ़कीर जैसा रहता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, न माल न दौलत, तुमने कैसे बर्दाश्त कर लिया? मैंने उसकी तरफ देखा और बड़े सुकून से जवाब दिया, जब इंसान रब को राज़ी कर लेता है तो ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, निभाना आसान हो जाता है। वो चुप हो गई, जैसे कोई सवाल ज़बान पर आया हो और सांस के साथ ही वापस जा चुका हो। उन दिनों मेरे दिन तस्बीह के दानों की तरह गुजर रहे थे और रातें दुआ की खुशबू में डूबी हुई थी। हर दिन हर लम्हा ये सोचती थी कि क्या ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से मेरे लिए माफ़ी है, या बस एक आजमाइश से निकलने का इनाम। जो भी था, ये मेरा नहीं था, ये उसका था जो हर बात जानता है, हत्ता कि वो आंसू भी जो हम चुपके से गिराते हैं। एक सुबह मैं छत पर बैठी धूप सेंक रही थी, जब नीचे दरवाज़ा बजा। एक उम्र रसीदा फ़कीर था, हाथ में टूटा सा प्याला, चेहरे पर सूरज की झलकियाँ, आंखों में रोशनी। मैंने उसके हाथ में कुछ रखा और झुक कर कहा, अम्मा, दुआ देना अम्मा, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी तरफ बगौर देखा और कहा, जब औरत झुकना सीख जाए तो रब उसे माँ बनने का हक दे देता है। मैं देर तक उस जुमले के पीछे चलती रही। यही था मेरा जवाब, दुनिया के हर तंज, हर शक, हर बेयकीनी के लिए। क्योंकि जब रब फैसले दे दे तो लोगों की बातें सिर्फ गर्द होती हैं, और गर्द जब बैठ जाए तो रोशनी वाज़े हो जाती है। और मेरे सामने अब सिर्फ रोशनी थी। मोहब्बत अक्सर शोर नहीं करती, वो खामोश रहकर अपने होने का यकीन दिलाती है। और मेरे शौहर की मोहब्बत ऐसी ही थी, कोई बुलंद आवाज़ में इजहार न करना, कोई फूलों से सजे जुमले न देना, लेकिन हर रोज़ की छोटी छोटी बातों में वो मुझे बताता कि मैं उसके लिए अहम हूँ। एक दिन मैंने उससे चाय मांगी, थकन कुछ ज़्यादा थी और जिस्म में कमज़ोरी थी। वो चुपचाप किचन में गया और चाय बना कर लाया, साथ ही एक प्लेट में बिस्किट और मेरे लिए गर्म पानी भी। मैंने कहा, तुम ये सब क्यों लाए? मैंने तो सिर्फ चाय कही थी। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम सिर्फ कहती हो, मैं सुनता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ। मुझे लगा जैसे सारी उम्र ऐसे ही शख्स की तलाश में थी। मोहब्बत कभी लफ्ज़ों में छुपी नहीं होती, वो रवैयों में सांस लेती है। उन दिनों मेरा 7वां महीना शुरू हो चुका था, जिस्म भारी होने लगा था, सांस कभी कभी उखड़ जाती। उन दिनों मेरा 7वां महीना शुरू हो चुका था, जिस्म भारी होने लगा था, सांस कभी कभी उखड़ जाती, चलना आहिस्ता हो गया था। एक दिन मैंने आटे का थैला उठाया तो कमर में दर्द की एक लहर उठी। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जुनैरा, तुम अब सिर्फ खुद नहीं, 2 जानों की जिम्मेदार हो। आटा उठाने के लिए मैं हूं ना। मैंने नजरें चुरा ली। ये नरमी मुझे हर बार तोड़ देती थी। रात को जब हम छत पर बैठे थे, आसमान पर चांद पूरा था, वो सितारों को देख रहा था और मैं उससे अचानक दिल में आया, आज उससे वो सवाल कर ही लूं जो दिल में बरसों से अटका हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, कभी तो कहा होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार हल्का सा कह कहा मारा। अगर मैं वो एक लफ्ज़ कह देता तो शायद तू उसे मामूली समझ लेती। मैंने हैरत से पूछा, मोहब्बत का इजहार मामूली कैसे हो सकता है? वो संजीदा हो गया, फिर नर्म लहजे में बोला, एक लफ्ज़ मोहब्बत कहकर तुझे छोटा कर देता। हर रात हर सजदे में तेरे लिए मांगा। लफ्ज़ तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन दुआ नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ मुँह करके कहा, या रब, जिसने मुझे लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल की मोहब्बत दी, उसको तू कभी आजमाइश में न डालना। वो रात ख़ास थी, बहुत देर तक नहीं सो सकी।
उसके कहे हुए जुमले जहन में गूंजते रहे। दुआ बनकर जिया हूं। ये जुमला शायद मेरी जिंदगी के सबसे कीमती अल्फाज थे। उन लफ्जों में जो सब्र था, जो सुकून था, जो सदक था, उसने मेरे अंदर की आखिरी टूटी दीवार भी गिरा दी। अब हमारे दरमियान लफ्जों की जगह दुआएं आ चुकी थी। हम इकट्ठे बैठकर तिलावत करते, अजान सुनते तो हाथ रोककर खामोशी से दुआ करते। वो दुआ करता और मैं आमीन कहती। वो रोकता और मैं उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती, अब बस सजदे का वक्त है। एक दिन उसने मदरसे से आकर कहा, आज एक बच्चा था जो रो रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहने लगा, अब्बू कहते हैं मोहब्बत कमजोरी होती है। मैंने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैंने कहा, मोहब्बत कमजोरी नहीं, कुर्बानी होती है। कमजोर तो वो होते हैं जो निभाने से डरते हैं। मेरे अंदर कुछ धड़का। मैंने सोचा, जो शख्स हर दिन मोहब्बत को निभा रहा हो वो कमजोर हो ही नहीं सकता। हमारी जिंदगी सादा थी, मगर अब उसमें मोहब्बत का वजन बढ़ चुका था। ऐसा वजन जो झुकाता नहीं, संभालता है। अब मैं उसकी बातों में, उसके अंदाज में, हर रात की तस्बीह में वो मोहब्बत सुनने लगी थी जो शायद लफ्जों से कहीं बुलंद होती है। और अब मैं जान गई थी कि वो मोहब्बत जो सजदों में सांस लेती है वो कभी खत्म नहीं होती। वो रात मामूल से मुख्तलिफ थी। मौसम साफ, आसमान पर हल्की रोशनी और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे जिस्म कुछ कह रहा हो, जैसे वक्त आ चुका हो। मैं खामोशी से बिस्तर से उतरी, पानी पिया और शौहर को जगाया। कुछ होने वाला है, मैंने बस इतना कहा। उसने एक ही लम्हे में सब समझ लिया, कोई सवाल नहीं किया, बस मेरा हाथ थामा और कहा, आज की रात तेरे लिए रहमत हो। हम दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने दाखिल कर लिया। वक्त गुजरता गया, दर्द बढ़ता गया। वो मेरे पास बैठा रहा, मुसलसल तस्बीह करता रहा। उसके होंठ हरकत में थे और मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में जमी रही। मैंने कई बार आंखें बंद की, कई बार खोली। हर बार उसका चेहरा मेरे सामने था, पुरसुकून, पुरयकीन और दुआ से भरा हुआ। फिर वो लम्हा आया जब नर्स ने मेरे कान में कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरी सांस जैसे वापस आई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेसाख्ता आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर के बाद जब नर्स बच्चा लेकर आई तो मैंने उसे गोद में लिया। नरम गरम और मासूम, जैसे मेरे गुनाहों का कफारा, जैसे मेरे रब की तरफ से भेजी हुई रोशनी। मैंने उसके चेहरे को देखा और दिल से निकला, ये वही है ना जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ सहा। शौहर मेरे करीब आकर बैठा, बच्चे के सर पर हाथ फेरा और बोला, रब ने तुझे उसका तोहफा दे दिया जो तूने कभी मांगा था और कभी नहीं भी मांगा। मैंने कहा, यह सिर्फ बच्चा नहीं, मेरी माफ़ी है, मैं इसका नाम माफ़ रखना चाहती हूँ। वो चौंका, फिर नरमी से पूछा, क्यों माफ़? मैंने कहा, क्योंकि ये रब की तरफ से उसकी माफ़ी की निशानी है जो मैंने परसों तौबा करके मांगी। ये मेरा सब्र है, मेरी तौबा है और मेरे रब की रहमत। उसने सर हिलाकर कहा, तो फिर ये नाम रब के नाम की तरह होगा, जो दिल में उतरे, जबान पर नर्म हो और रूह को सुकून दे। माफ़, बहुत खूबसूरत नाम है। पैदाइश के बाद कई दिन अस्पताल में गुजरे। नर्सें भी बच्चा देखकर हैरान थी। माशाल्लाह, बहुत सुकून है इसमें, रोता नहीं है, हर वक्त मुस्कुरा देता है। मैं हंसकर कहती, रब की तरफ से आया है, उसका नूर है, शोर क्यों करेगा। जब घर लौटे तो मोहल्ले वालों ने मुबारकबाद दी, मगर वही ज़बानें जो कभी जहर उगलती थी अब चीनी छिड़कने लगी। किसी ने कहा, तुम्हारा सब्र कामयाब हो गया। दूसरा बोला, देखा, फ़कीर के साथ नीयत साफ थी, रब ने सुन ली। मैं खामोशी से सुनती रही। कोई फ़ख्र न था, कोई गुरूर न था, बस दिल में यह था कि ये सब कुछ मेरी कोशिश नहीं, मेरे रब की मर्जी है। शौहर ने बच्चे के लिए झूला खुद बनाया, लकड़ी तराशी, रंग किया, खुद अपने हाथों से उसे सजाया। मैंने जब पहली बार माफ़ को उस झूले में लिटाया तो मेरा दिल भर आया। वो सो रहा था मगर उसका चेहरा रोशन था, जैसे कोई नूरानी तस्बीह हो जो सांस ले रही हो। रात को जब वो जागता मैं जागती, लेकिन मेरे शौहर का मामूल भी नहीं टूटा। वो मेरे साथ जागता, मेरे साथ बच्चे को थपकता और जब मैं थक जाती तो कहता, तू सो जा, अब माफ़ को मैं संभालता हूँ। एक रात माफ़ बहुत देर तक नहीं सोया। वो बेचैन था और मेरे अंदर भी घबराहट बढ़ रही थी। मैंने उसे गोद में लिया, दिल दिल में दुरूद पढ़ना शुरू किया। शौहर मेरे करीब आया, मेरे हाथ से बच्चा लिया और अजान देने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफ़ की आंखें बंद होने लगी, जैसे रब के कलाम की आवाज़ सुनकर सुकून में आ गया हो। मैंने उस समय शौहर की तरफ देखा
और दिल से कहा, तू ही था जो मेरी रब की रजा का जरिया बना। तू ही वो हाथ था जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने खुद से वादा किया कि इस बच्चे को मैं रब का शुक्र बनाऊंगी। इसे सिखाऊंगी कि झुकना कमजोरी नहीं ताकत है, कि माफी लेना अजमत नहीं देना अजमत है, कि दुआ मांगने वाला कभी खाली नहीं रहता, बस उसे वक्त देना पड़ता है। अब मेरे दिनों रात उस छोटे से वजूद में सिमट चुके थे। मैं हर लम्हा रब का शुक्र अदा करती, न कोई शिकवा न कोई अफसोस, बस वही सुकून जो सिर्फ रब की दी हुई नेमत से आता है। और मैं जानती थी ये नेमत हमेशा रहे ना रहे, लेकिन रब की रहमत हमेशा रहेगी। माफ मेरा बेटा, मेरा कफारा, मेरे सब्र का नतीजा, मेरी पूरी जिंदगी का जवाब था। ये सब कुछ अब पीछे रह गया। वो दरवाज़ा जो मैंने गुस्से में बंद किया था, वो धक्के, वो ताने, वो खला और वो शोर, अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो मंजर है जब माफ मेरे बाजुओं में होता है और मैं उसे दुआएं देती हूँ, जब मैं खुद अपनी दुआ को थामे बैठी हूँ। उस बच्चे ने मेरे अंदर एक नई जिंदगी जन्म दी, ऐसी जिंदगी जो महज सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि सजदे के सुकून, शुक्र के आंसू और आजिज़ी की असल पहचान है। अब जब दरवाजे पर कोई फ़कीर आता है तो मैं तेज़ कदमों से जाती हूँ, ना फ़कत कुछ दे देती हूँ बल्कि उसकी आंखों में देखकर दुआ भी लेती हूँ। मुझे अब हर फ़कीर, हर कमज़ोर, हर मजबूर इंसान रब का भेजा हुआ मेहमान लगता है, जैसे वो मेरे अंदर की आजमाइश को जांचने आया हो। अब मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती, दिल खोलती हूँ। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई, हाथ में खाली थैला, चेहरे पर गर्द, पैरों में चप्पल की जगह फटे कपड़े बंधे हुए थे। मैंने उससे कहा, बीबी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो कहने लगी, नहीं बेटी, बाहर ही ठीक हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले मैं भी बाहर रखती थी, फिर एक दिन मुझे किसी ने अंदर बुलाया, आज तुम भी आओ। मैंने उसे अंदर बिठाया, खाना दिया, साफ पानी पिलाया और जाते जाते 2 चादरें और पुराने कपड़े भी दे दिए। वो रुखसत हुई तो कहने लगी, बेटी, रब तुझे माफ़ करे और तेरा बच्चा नेकियों की राह पर चले। मेरे दिल ने कहा, ये दुआ मामूली नहीं, ये मुझे माजी से आज़ाद कर रही है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। शौहर अब भी वैसे ही है, खामोश, इबादत गुजार, खिदमत गुजार। हम दोनों माफ़ को सिर्फ औलाद नहीं समझते, वो हमें हर दिन सिखाता है कि ज़िंदगी असल में क्या है। एक दिन वो मेरे करीब आया और बोला, जुनैरा, क्या तुमने कभी सोचा अगर उस दिन मैं बद्दुआ ना देता तो क्या तुम इतनी गहराई से पलटती? मैंने कुछ लम्हे खामोशी की बात कहा। वो बद्दुआ नहीं थी, वो आईना था। मैं खुद अपने अमल का अक्स देखने को तैयार न थी, तुमने बस आईना दिखाया था। वो बोला, फिर आज भी अगर कोई तेरे दर पर आए, आईना बनने आया होगा, रद्द न करना। मैंने कहा, अब तो मैं अपने आप को भी हर रोज़ देखती हूँ ताकि कल को किसी का दिल दुखाने से पहले रुक जाऊं। वक्त बदल चुका था, मगर मैं हर सुबह पुरानी जुनैरा को याद करती हूँ, वो जो खुद को सबसे बड़ा समझती थी, जो दुआ को सिर्फ ज़बान से पढ़ती थी, दिल से नहीं मांगती थी। जब मैं अपने सजदे लंबे करती हूँ, दुआएं गहरी होती हैं, तो मैं हर बार अपने रब से कहती हूँ, मुझे अब भी बदले की नहीं, माफ़ी की तलब है। माफ़ अब बड़ा हो रहा है, उसके सवालों में तजस्सुस है और मैंने तय कर लिया है कि उसे सच सिखाऊंगी। एक दिन जब वो बड़ा होकर पूछेगा, अम्मी, आपने मेरा नाम माफ़ क्यों रखा, तो मैं कहूँगी, बेटा, क्योंकि तेरी माँ ने रब से वो मांगा था जिस पर उसका हक ही नहीं बनता था और रब ने उसे अता किया। तू मेरी माफ़ी है, मेरा सब्र, मेरा अंजाम और एक नया आगाज़। अब मेरे पास कोई कहानी नहीं है, सिर्फ सबक है, और सबक यही है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं निकलता, वो अमल में होता है, वो सब्र में होता है, वो झुकने में होता है, वो इनकार की जगह माफ़ी देने में होता है और वो रब पर यकीन रखने में होता है। अब मैं जान चुकी हूँ कि असल निजात सिर्फ सच में है। झूठ, रिया, गुरूर सब वक्ती हैं, लेकिन सच का चिराग एक बार जल जाए तो फिर अंधेरे देर तक नहीं ठहरते। आज मैं खुद को अंजाम पर नहीं समझती, मेरे लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। और अगर किसी दिन मेरा बेटा भी किसी फ़कीर को दरवाजे पर देखे तो मैं चाहूँगी कि वो कहे, अम्मी कहती हैं, हर फ़कीर रब का मेहमान होता है। यही मेरे सफ़र का हासिल है, यही मेरी कहानी का अंजाम और यही मेरे रब की रहमत से जुड़ा हुआ आगाज़। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।